बनाई ही नहीं है मक्की की रोटी, तो कैसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीका है। मतलब एक लड़का या कोई घर में आदमी भी है ना, तो वो भी बना सकता है। ऐसा इजी वाला तरीका आज मैं बताने वाली हूँ। आई आई आई, बाप रे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया, आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। और ये देखिए दूध आ चुका है और सुबह का समय हो चुका है। मतलब सुबह तो क्या, आज तो दोपहर के 11 बज रहे हैं। और मुझे रजाइयाँ छोड़ने का मन ही नहीं करता इन दिनों। बस मैं बच्चों के जाने के बाद में रजाई में बैठ जाती हूँ, अपनी एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ। और जब ये दूध वाले भैया हॉर्न बजाते हैं तब मुझे याद आता है कि भाई सुबह नहीं, अब दोपहर हो चुकी है। फिर मैं जल्दी से जाती हूँ और दूध लेकर के आती हूँ। इतना हो, पहले वो ऐसे ही आवाज़ें लगाया करते थे तो मैं सुनती ही नहीं थी। फिर उन्होंने बेचारों ने अभी हॉर्न लगा लिया है कि आप तो सुनते ही नहीं और आपकी वजह से मुझे देर होती है, तो उन्होंने हॉर्न लगा लिया। तो अब ये दूध आया है, अभी इसे गर्म करते हैं। बहुत देर हो गई है। तो ऐसे मेरा खाना बना है, मतलब खाना क्या, उसमें भी मुझे चपाती बनानी बाकी है। आटा लग गया है, सब्जी बन चुकी है, बाकी के काम सारे यूं की यूं रखा है। यहाँ तक कि रजाइयाँ वगैरह भी मेरे इसी के से बेड पर फैली हुई है। तो पहले अब मैं दूध गर्म कर लेती हूँ और थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं काम शुरू करूँगी। वैसे तो कल गुरुवार था तो उसके सारे कपड़े भी मेरे रखे हुए, क्योंकि गुरुवार के दिन ना मैं पोछा लगाती हूँ ना ही कपड़े धोती हूँ। तो वो सारा काम ऐसे दूध को चढ़ाती हूँ गैस पर और जितने भी कपड़े हैं उनको सबको सर्फ में डाल के आ जाती हूँ और बस दूध चढ़ा लेते हैं तपेली। ये देखिए सारा बर्तन भी ऐसे ही बिखरा हुआ है, एक भी बर्तन मैंने जमाया नहीं है। जो रात को धुले थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, जमाने बाकी हैं। और जो भी सुबह यूज़ हुए उनको तो खैर धोना ही है, वो पड़े हैं सिंक में सारे ऐसे के ऐसे। ये देखिए मेरा दूध। मैं तपेले लेके नहीं जाती हूँ, भैया कितनी बार बोलते हैं आप तपेला लेके आया करिए, पर अब उधर होते हैं तो बस ऐसे ही चले जाते हैं। तपेला कौन लेने वापस इधर आएगा। यहाँ तो ध्यान भी नहीं रहता है कि दूध वाले भैया आने वाले, दूध लेना है। फिर एकदम से याद आता है जब उनका हॉर्न बजता है। देखिए एक और पार्सल आया है और इसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ मंगवाई है और बहुत यूज़फुल होती है। तो मैं आपको खोल के बताती हूँ। पहले इस कैमरे को सेट करते हैं। खुलेगा किधर से ये, चारों तरफ से इस पर टेप लगा रखी है। इजी था, बाकी से अजीब से स्मेल आ रही है। ये अच्छी पैकिंग, बहुत अच्छी। देखो एक तो मैंने ये खोला और उसके ऊपर ये है, मतलब बंद है पूरा। इसको पकड़ के करना है, पूरा प्लास्टिक का है। $199। मेरे से तो इसमें 86 ही लिए थे। और हाँ, आप बोलेंगे कि मैंने क्या मंगवाया है, तो ये देखिए मुलेठी है। मुलेठी पाउडर है ना, मुलेठी तो पूरे ऐसे जड़ टाइप आती, ये पूरा पाउडर है। और इसका यूज़ कहाँ होगा वो आपको मैं बताऊंगी बाद में, जब मैं इसे यूज़ करूंगी। लेकिन ये काफ़ी अच्छा इसका असर जाता है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो देखते हैं, यूज़ करूंगी तभी पता चलेगा कि वाकई में ये यूज़फुल है या नहीं है। और अगर यूज़फुल रहा तो फिर मैं बता दूंगी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ। आपको पता ही, अगर कोई चीज़ अच्छी है, यूज़ करने के बाद उसका बेनिफिट मिल रहा है, तभी मैं अपनी वीडियो में उस चीज़ को ऐड करती हूँ, वरना मैं कभी नहीं बताती हूँ। तो अभी जब ये मैं यूज़ करूँगी एक दो बार और कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फिर मैं आपको ये बता दूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल तो ये पाउडर है, ये देखिए इस पर लिखा हुआ भी है मुलेठी पाउडर।
तो फ्रेंड्स, आज मैं मक्की की रोटी बनाने वाली हूँ। उसके लिए देखिए मैंने मक्की का आटा निकाल लिया है परात में, और या थाली में आप किसी में भी निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं आती, मैंने कभी बनाई ही नहीं है मक्की की रोटी, तो कैसे बनाना है, बहुत ही इजी तरीका है। मतलब एक लड़का या कोई घर में आदमी भी है ना, तो वो भी बना सकता है। ऐसा इजी वाला तरीका आज मैं बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि मक्की की रोटी बनाना सिर्फ एक एक्सपर्ट का या दादी नानी का ही काम है? तो चलिए आज इस गलतफहमी को हम दूर कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा आसान सा ट्रिक जिससे कि एक छोटा बच्चा भी गोल गोल मक्की की रोटी बना सकता है। सबसे पहले हमें मक्की का आटा निकाल लेना है, और उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करना ज़रूरी नहीं, तो हमारी जो रोटी बनेगी वो फीकी सी लगेगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो नमक ऐड करें, और पानी देते हुए आटे में थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे, और हथेली के हिस्से से दबाव डालते हुए आटे को पूरा मसल लेना है। हथेली की हेल्प से दबाव डालते हुए आटा अच्छे से लगा लेना है। याद रखना, इसमें हमें आटा एकदम सख्त भी नहीं लगाना है और एकदम नरम भी नहीं कर लेना है, गीला सा। हमें बस इतना सॉफ्ट सा आटा लगाना है कि इजीली रोटी बन जाए। और आप वीडियो में जिस तरह से देख रहे हैं ना, इस तरह से दोनों हाथों में थोड़ा आटा ले लेना है, जिससे एक रोटी बन जाए इतना। और इसी तरह करते हुए एक बॉल बना लेना है। अब आती है असली ट्रिक, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक चकला लेना है, हर घर में चकला होता ही है जिससे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं। उस चकले के ऊपर हम इस तरह का एक या तो मोटा कॉटन का कपड़ा लगा लिया जाएगा, या फिर आपके पास पतला है तो उसके इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसा मैंने वीडियो में कर रखा है। अब इस कपड़े पे हम पानी से इस तरह से छींटे डाल देंगे, या फिर आप चाहो तो हल्का सा गीला भी कर सकते हो। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने बॉल बनाई थी ना, जो आटे की, मक्की के आटे की, उसको इसके ऊपर रख लेंगे। रखना है इस तरह से रखिए, और देखिए हाथों के हाथ से थाप देते हुए हम अब इसके रोटी बनाते जाएंगे। देखिए इसी तरह पूरा वीडियो में बताया हुआ है ना, बस आपको वही प्रोसेस यूज़ करना है, तो बहुत इजीली और अच्छे से बनती जाएगी। ये देखिए चारों तरफ से इक्वली हमें थाप लगाना है, बीच में, चारों तरफ और साइडों में। आपको ये ध्यान रखना है कि गोल आकार लेता जाए और बिल्कुल पतला पतला होता जाए। ये नहीं कि कहीं मोटा कहीं पतला, बिल्कुल एक जैसा। और अगर इस तरह से आप थाप लगा रहे और हाथों में चिपक के आ रही है ये रोटी, तो आप पानी लगाते जाए हाथों में। उसके बाद करें बिल्कुल कम कम सा, ये नहीं कि हाथ बहुत ज़्यादा पानी ले ले, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेते जाए। और इस तरह से थाप लगा करके देखिए अब पूरी बन गई है ना। तो मैं किनारी सही कर रही हूँ, तो एंड में एक बार, जब भी वैसे भी हमारी दादी नानी भी बनाते थे तो एंड में उसकी किनारियाँ सही किया करते थे, तो हम भी इसी तरह से हाथों की हेल्प से ही इस किनारी को सही कर लेंगे। अब देखिए हमें कितना इजीली बन गया ना, यहाँ टूटने का डर है ना फटने का डर है। ये नहीं कि अब क्या करें, बार बार परेशान, कुछ भी नहीं है। बहुत इजी तरीके से अच्छे से ये हमारी मक्की की रोटी अब बन ही गई है। ये देखिए आपको लग रहा होगा ना कि बस आपके दादी के हाथों की बनी हुई, या कि नानी या मम्मी के हाथों की, बस वैसा ही इसका पूरा आपको टेक्सचर नज़र आएगा। ये देखिए पूरी इसी तरह बनी। अब हम लेंगे इसको हाथ में, ये देखिए कितना इजी तरीका है। और ये आप हाथ में लेंगे ना तो आपको पता चलेगा बिल्कुल एक जैसी बनी है। रोटी बन चुकी है, और ये हमारा तवा मैंने पहले ही गरम कर लिया था। तवा थोड़ा गरम होना चाहिए, और इस तरह से पानी का छिड़काव हमें डालना है। उसके बाद आप बिल्कुल इसका आंच कम कर लीजिए। अब इजीली देखिए कितना इजीली निकल गया है। बस इस तरह से हाथ पे रखो और इस कपड़े को हटा दो। देखिए कितने अच्छे से ये रोटी हो गई। देखिए इस तरह से आप करेंगे, बिल्कुल टूटने का कोई डर नहीं है। अब इसे थोड़ा सा दम से इसको डालेंगे, ताकि वो हो जाता ना जला जला सा निशान टाइप, वो नहीं होगा। इस तरह से डालना है। कुछ ज्यादा ही दम लग गया, लेकिन आप बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इसको इस तरह से डालना है। तो ये आपकी रोटी आप धीरे धीरे सीखेगी। बिल्कुल धीमा आंच रखा हुआ मैंने। इस तरह की जब हो जाती है ना, तो इस तरह जो खुरपा होता है ना, या चाकू कुछ भी हो आपके पास, उसको हल्का सा पानी में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद में इस तरह से देखिए, इसे हम चारों तरफ से घुमाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल इजीली
आपकी ये रोटी घूम जाएगी। रोटी को पलट देंगे, वो पक रही है, तब तक हम दूसरी रोटी की तैयारी कर लेते हैं ताकि हमारी जितनी भी 2 या 3 आपको बनानी है वो जल्दी से बनती रहे। एक पकेगी तब तक दूसरी हमें तैयार रखनी है। इसे ये देखिए कितने अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम पलट देंगे और दोबारा से पहली वाली साइड को पकाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पकता है उसके बाद ही हम इसको पलट लेते हैं ना। तो इसे अब ये साइड तो पूरी अच्छे से पक गई है, तो वो उस वाली साइड को भी पूरा पकाएंगे। रोटी बन गई है और काफ़ी अच्छे से, और दोनों तरफ पक गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छे से पकी हुई है। और कोई भी नहीं कहेगा आपने इसे थाप के बनाया, बिल्कुल हाथों से बनती है ना जब हमारी मम्मी बना दिया करती थी, वैसी ही बनेगी। तो आप इस तरह से दूसरों पर डिपेंड मत रहिए कि मम्मी के पास जाऊंगी तभी खा पाऊंगी इस तरह की मक्की की रोटी, या कोई आएगा तो वो बना करके दे। सो आपको ये तरीका पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।